नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल आरजेएस एकेडमी पर। चलिए एक बार फिर से शुरू कर देते हैं, देर ना करते हुए। हमारा आज का चैप्टर होगा यूपी स्पेशल। देखिए यूपी स्पेशल पर मैंने क्यों इतना ज़्यादा फोकस किया है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि आप यूपी पीएससी के सिलेबस में बदलाव हो गया है। यहाँ से चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो यूपी स्पेशल आपको मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। यूपी स्पेशल जियोग्राफी, हिस्ट्री, करेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 4-5 एरिया अगर इस पर आपने पकड़ बना ली तो प्रीलिम्स आराम से निकल सकता है। फिलहाल आज जो है हम यूपी स्पेशल से 25 से 26 ऐसे संस्थान बताने जा रहे हैं जो कि काफ़ी आईएमपी हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। और विश्वास मानिए, या तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या तो रिपीट किए गए हैं। तो सभी संस्थानों को हमको याद करके रखना है। और मैंने कहा ना, एग्जाम देने जाओगे आप तब आपको पता चलेगा कि हाँ कितनी आईएमपी चीज़ हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए 25 से 26 संस्थान हैं। कुछ चिकित्सा से संबंधित संस्थान हैं और कुछ वैसे भी संस्थान हैं, उनको देखा जाएगा। एक बार फिर से मतलब कर्रा कॉलेज के मेरे जो छात्र और छात्राएं हैं, बाकी जो मेरे लालगंज और आजमगढ़ से लेकर के सभी छात्र छात्राओं ने इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया है। और मेरी आशा है कि आज आप लोग मेरे चैनल का जो लक्ष्य है 1000, उसको आप लोग पूरा करने में पूरा सहयोग करेंगे और करेंगे, कर भी देंगे। ठीक, चलिए अब चलते हैं। हम लोग यूपी स्पेशल में इस पार्ट को पढ़ेंगे। 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा और इस वीडियो में जितने भी संस्थान बताऊंगा सारे आईएमपी होंगे, सब के सब आईएमपी संस्थान हैं। हमारा एक कॉलम बनेगा, इसी कॉलम पर हमको पढ़ना है कौन से संस्थान कहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इधर हम रखेंगे संस्थान। क्या हमारा हेडिंग होगा इधर का संस्थान, ठीक है। और यहाँ पे हमारा होगा स्थान, मतलब किस जिले में स्थित है। फलाने संस्थान है तो किस जिले में स्थित है, ठीक। तो सबसे पहले ही सबसे आईएमपी चैप्टर में आईएमपी संस्थान पे चलते हैं। पहला ही उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, बहुत ही आईएमपी है। आप पेपर उठा करके देखिए, यूपी पीसीएस का आरोप यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है, तो तुरंत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर आपका ऑप्शन जाएगा कि भैया लखनऊ में है, ठीक है। इसको आप याद करके रखोगे, ठीक है। और अगर केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो दिल्ली में है, ठीक है। दूसरे अनुसंधान संस्थान पे जाते हैं, दूसरे संस्थान पे चले। दूसरा रेशम अनुसंधान व विकास केंद्र, ठीक है। रेशम अनुसंधान और विकास केंद्र, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्यों बन सकता है, इसका रीजन है कि ये रेशम विकास अनुसंधान संस्थान 3 स्थानों पर है। और जहां पर भी 3 की बात आती है वहां पे तुरंत आयोग क्वेश्चन बना देता है कि भैया निम्न में से रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे नहीं है। जब आपको तीनों स्थान पता रहेंगे तो आराम से आप उस पर टिक करने जाओगे। तो ये कहाँ पे है, एक है गोंडा में, ठीक है। गोंडा में का स्थान है सुभागपुर, ठीक है। एक आपके औरैया में है और एक आपके सोनभद्र में है। अब याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप कैसे याद करोगे कि रेशम अनुसंधान और विकास केंद्र किन स्थानों पर है, 3 स्थानों पर। तीनों स्थान मैंने बता दिया, गोंडा, औरैया, सोनभद्र, ठीक है। तो ऐसे याद करिए आप। ट्रिक आप अपने से भी बना सकते हो। गोंडा, एक औरैया यानी गौरैया, तो मान लीजिए गौरैया को औरैया ऐसे याद कर लीजिए। एक आपका सोनभद्र है, सोनभद्र को सोने से याद करिए, सोनभद्र को सोने से याद करिए। और बाकी गोंडा है, गोंडा को आप किसी भी चीज से, जैसे कि एक जानवर है गेंडा, तो मान लीजिए गेंडा, सोना और गौरैया। तो गेंडा यानी गोंडा, सोना यानी सोनभद्र, गौरैया यानी औरैया। 3 जगहों पे तीनों का नाम आपको स्थान याद करके रखना है। तीसरा चलते हैं टसर अनुसंधान व विकास केंद्र, ठीक है।
अब देखिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इस पर, आप लोग जाइएगा एग्रीकल्चर के वीडियो में, पिछला वीडियो बहुत पहले का वीडियो है, उसमें मैंने रेशम पर वीडियो बनाया हुआ है। तो वहाँ पे मैंने रेशम की 5 किस्में बताई थी और 5 किस्मों के बारे में मैंने इंडिया से लेकर के यूपी तक बता दिया है। तो मैंने वहाँ पर भी ये बताया था कि टसर अनुसंधान, टसर क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, टसर क्या है, किसकी किस्म है, रेशम की किस्म है। तो टसर से संबंधित अनुसंधान और विकास के कार्य कहाँ पे किए जाते हैं, तब आपका ऑप्शन जाएगा भैया टसर से संबंधित अनुसंधान और विकास के कार्य आपके सोनभद्र में किए जाते हैं। ठीक है, टसर सोनभद्र। ठीक, अगला देखते हैं, ईरी देखते हैं, एक है चौथा ईरी, ईरी अनुसंधान, अनुसंधान व विकास केंद्र, ये कहां पे है, तो इसका आपका ऑप्शन जाएगा कानपुर। ठीक है, तो आपको याद करके रखना ही रखना है तीनों चीजें। अगर टसर से पूछता है, सिर्फ टसर का पूछता है तो आपका ऑप्शन सोनभद्र जाएगा, और ईरी का अनुसंधान और विकास पूछता है तो आपका ऑप्शन कहां जाएगा, कानपुर जाएगा। ठीक, तो याद करके रखोगे आप। और अगर सिर्फ रेशम के बारे में पूछता है तो आपके 3 ऑप्शन शामिल होंगे, गोंडा, औरैया और सोनभद्र। ठीक है, 5वां देखें, पान अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान। तो पान के लिए हमारे यूपी के 2 जिले बहुत ही फेमस है, उसमें से महोबा, महोबा फेमस है बहुत ज्यादा, तो महोबा याद करके रखिए। महोबा किसके लिए फेमस है, पान के लिए, तो इसको आप लगा सकते हो आराम से कि पान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा, महोबा में होगा। और एक और स्थान है बांदा जिला, जो आपका है बांदा जिला भी पान के लिए फेमस है। बांदा जिला का एक बरईमानपुर क्षेत्र है, बरईमानपुर, ये वाला इलाका जो है पान के लिए फेमस है। ठीक, मैंने बांदा और बरईमानपुर का नाम लिया तो इसका मतलब ये मत समझ जाइए कि पान अनुसंधान संस्थान बांदा या बरईमानपुर में है। पान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा, आपका ऑप्शन जाएगा कि भैया महोबा में होगा। ठीक है, आगे देखें, आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र, ये आपके हापुड़ में है। हापुड़ में एक जगह है बाबूगढ़। ठीक है, वैसे ऑप्शन जो देगा हापुड़ ही देता है, बाबूगढ़ नहीं देता है। तो जैसे ही आलू की बात करें, आलू की जैसे ही बात करें कि आलू अनुसंधान केंद्र कहां पे है, तब आपका ऑप्शन चला जाएगा कि आलू अनुसंधान केंद्र हमारे हापुड़ में है। ठीक है, तो ये जो 5-6 संस्थान अभी हमने जिक्र किए हैं, सबको आपको याद करके रखना। सभी आईएमपी, कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो कि फालतू का है, मैं छांट के पढ़ा रहा हूं। इससे ज्यादा कटौती करेंगे तो फिर फाइट से बाहर होंगे। ठीक, आगे देखें, अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा चिकित्सा संस्थानों की तरफ। तो एक बहुत ही कॉमन सा फैक्ट बनता है कि राज्य में, हमारे राज्य में, यहाँ यही पे समझिए आप, राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में 2 केंद्रीय मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, अगर पूछे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय मेडिकल कॉलेज हैं, केंद्र के अधीन है, तो आपका ऑप्शन जाएगा, पूछेगा तो आपका ऑप्शन जाएगा 2। लेकिन अब अगर स्थान पूछ दिया तो कौन कौन से मेडिकल कॉलेज केंद्रीय हैं, तो आपका एक तो आपका बनारस है, जिसको आप बीएचयू कहते हो, बनारस, और एक अलीगढ़। बनारस और अलीगढ़ वाला चिकित्सा संस्थान क्या है, केंद्रीय है। इन दोनों को आपको याद करके रखना है, बहुत ही वीआईएमपी हैं। यूपी में जितने भी मेडिकल कॉलेज है उसमें से सिर्फ 2 केंद्रीय मेडिकल कॉलेज हैं, तो इन दोनों का नाम आपको याद करके रखना होगा। और देखिए, अगर पूछे कि वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज यानी राज्य के नियंत्रण में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, तब आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा, अभी 30 हैं। कितने हैं, 30 हैं। आपका ऑप्शन जाएगा भैया 30 हैं। कुल राजकीय मेडिकल कॉलेज कितने हैं,
30 है। अब अगर क्वेश्चन करता है कि अभी जो है निर्माणाधीन कितने राजकीय मेडिकल कॉलेज है, तो निर्माणाधीन की अगर बात करें, बोले कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज कितने हैं, तब आपका ऑप्शन जाएगा 31। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कुल राजकीय मेडिकल कॉलेज कितने हो गए, तो 30 से और 30 से 30 30 60 61, कुल राजकीय मेडिकल कॉलेज 61 हो गए हैं। अभी बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन अभी का जो आंकड़ा है उसको आपको याद करके रखना है। ये वाला चीज बहुत ही IMP है राज्य में, ये केंद्रीय मेडिकल कॉलेज अगर पूछे कुल वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या, आपका ऑप्शन 30 जाएगा, टोटल निर्माणाधीन तो आपका ऑप्शन 31 चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ मेडिकल कॉलेजों को हमको देखना पड़ेगा कि कौन से मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, बहुत ही IMP चैप्टर है ये वाला, तो इसको देखना पड़ेगा। देखिए 7वां फैक्ट देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। ठीक है, अब इसको हमको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही पुराना मेडिकल कॉलेज है और इसकी स्थापना का इसका सन भी आपको याद करके रखना होगा। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, और कहाँ पे, लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में। लेकिन एक चीज और है कि सन 2000 में, इससे एक चीज और आपको याद करके रखना है कि सन 2000 में 2000 से किंग जॉर्ज चिकित्सा संस्थान, इसका नाम किंग जॉर्ज चिकित्सा संस्थान कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद करके रखना है। पहली बात तो ये कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब करी गई, 1911 में करी गई, लेकिन सन 2000 से इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया गया। अभी मेडिकल कॉलेज को हटा दिया गया है। अगर पूछे कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नामकरण चेंज कब किया गया, तो आपका ऑप्शन जाएगा सन 2000 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, और अब इसको किंग जॉर्ज चिकित्सा संस्थान के नाम से जाना जाता है, और 1911 में इसकी स्थापना हुई है। अब इजी टू मॉडरेट होते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इजी टू मॉडरेट यहीं पे होंगे, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के होते हैं। जैसे चूंकि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हो रही है, 1911 में, तो सीधी सी बात है कि अगर क्वेश्चन करते, यही इजी टू मॉडरेट होता है। मैंने कहा इजी टू मॉडरेट, मैं जब भी चलता हूं तो इजी टू मॉडरेट कॉन्सेप्ट के साथ चलता हूं। 1911 में इसकी स्थापना हुई, तो अगर पूछे कि 1911 में भाई भारत क्या था, गुलाम था, भारत पर किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो 1911 में कौन यहाँ का गवर्नर जनरल था, तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, और सन 1911 में ही इन्हीं के समय में जॉर्ज पंचम का दिल्ली दरबार हुआ था। कब, इन्हीं के समय, सन 2011 में ही। और एक चीज और, अब यही 2011 IMP इसलिए भी है कि इसी दरबार में राजधानी को, ठीक है, इसी दरबार में क्या किया गया, राजधानी परिवर्तन किया गया। 1911 में ही घोषणा करी गई कि राजधानी परिवर्तन की, और क्रियान्वयन कब हुआ, 1912 में। ठीक है, तो एक चीज बहुत ही IMP है, हालांकि इतिहास से फैक्ट है, इससे एक दो फैक्ट और भी बन सकते हैं इजी टू मॉडरेट। लेकिन अगर इजी टू मॉडरेट है, जैसे 1911 वाला सन में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय क्या थे, यहाँ के क्या थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। और जॉर्ज पंचम का 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा था, और दिल्ली दरबार में ही राजधानी परिवर्तन की घोषणा करी गई थी, और इसी में बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया था, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। ठीक है, बंगाल का विभाजन क्या किया गया था, रद्द कर दिया गया था, और राजधानी का परिवर्तन भी किया गया था 1911 में। तो यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, राजधानी परिवर्तन की घोषणा कब की गई, तो आपका ऑप्शन जाएगा 1911, और जब पूछेगा कि इसका क्रियान्वयन कब किया गया, तब आपका ऑप्शन जाएगा 1912। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही IMP है। और यहीं पर जो है ना, यहीं पे दिल्ली षड्यंत्र केस भी हुआ था, इसी दरबार में दिल्ली षड्यंत्र केस
आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तब पता चलेगा कि दिल्ली सल्तनत जो 1911 में हुआ था, जिसमें बहुत से लोग शामिल थे, मुकुंद दास बिहारी ऐसे करके बहुत से लोग शामिल थे, राज बिहारी बोस से लेकर के, तो इन पर बम फेंका गया था, ठीक है, लेकिन ये बच गए थे। तो अब 1911 से अगर इजी टू मॉडरेट चले तो कई सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो आप अपनी सोच को विस्तृत करिए ताकि एग्जाम निकालने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ और संस्थान देखते हैं जो कि आईएमपी हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक कॉलम फिर बना हुआ है, यहाँ पे बना लेते हैं। हाँ, और एक मेडिकल कॉलेज हो गया। अब एक और मेडिकल कॉलेज और अगला मेडिकल कॉलेज देखते हैं, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्वेदिक वैदिक चिकित्सा संस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है, तब आपका ऑप्शन जाएगा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव यानी अखिलेश यादव का जो इलाका है यानी घर है, गृह जिला है इटावा। इटावा में कहाँ पे, सैफई में है। तो दोनों को आपको याद करके रखना पड़ेगा कि अगर ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान की बात करें, सॉरी यार आयुर्वेदिक नहीं, आयुर्विज्ञान, आयुर्वेदिक नहीं आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन जाएगा कहाँ पे, इटावा में, सैफई। तो ऑप्शन में सैफई या इटावा कुछ भी दे सकता है, तो इसको भी आपको याद करके रखना है। और ये जानते हैं आप, मतलब इसकी स्थापना 2005 में करी गई, ठीक। तो हालांकि ये सन बहुत आईएमपी नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही लिखवा दिया है मैंने। सन वो पिछला वाला किंग जॉन मेडिकल कॉलेज वाला आईएमपी है। अगला देखें, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कहां पे है, तब भी आपका ऑप्शन जाएगा लखनऊ। तो जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा संस्थान की बात करेगा तो मान लीजिएगा आप कि ये भैया चिकित्सा संस्थान अटल जी के नाम से जो है यह लखनऊ में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो दो चिकित्सा संस्थान हो गए। अगला चिकित्सा संस्थान देखते हैं जो कि आईएमपी है, संजय गांधी, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान। बहुत ही आईएमपी है। ये कहां पे है, ये भी आपके लखनऊ में है। एक है सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय, तो यह आपका है नोएडा में, ना कि ग्रेटर नोएडा में। राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान ये आपका है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, एक और देखें, लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये आपका कानपुर में है।
अब जितने भी 4-5 मैंने बताए हुए हैं सभी के सभी बहुत ही VIMP संस्थान है। इन संस्थानों को आपको याद करके रखना ही रखना है। PCS या आर में क्या करता है, बड़े एग्जामों में सीधे सीधे इसको सुमेलित करने के लिए स्थान के साथ दे देता है, या तो सीधे से पूछ लेगा कि भैया देखिए पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान। जैसे ही ग्रामीण की बात करें तुरंत जो है आप ऑप्शन लगाइएगा, तुरंत ऑप्शन आप लगाइएगा। याद करके रखिए कि अगर ग्रामीण आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान की बात कर रहा है तो क्या बोलते हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव जी के जिले की बात कर रहे हैं। इटावा शैफई में इसका निर्माण किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा संस्थान की अगर बात कर रहा है तब आप समझ जाइए कि भैया ये वाला संस्थान जो है ये लखनऊ में है। ठीक है। संजय गांधी, बहुत से लोग जानते भी होंगे, संजय गांधी आयुर्विज्ञान स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपके लखनऊ में है। ठीक है। सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय, जैसे ही बाल चिकित्सालय की बात करें, ठीक है, एक आप अपने से दिमाग में याद करने के कई तरीके होते हैं। जैसे ही सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय, अगर बालों के चिकित्सालय की बात करें तो तुरंत आपका ऑप्शन चला जाएगा नोएडा। अब नोएडा किस जिले में है, गौतम बुद्ध नगर में है। तो कोई जरूरी नहीं है कि नोएडा ही ऑप्शन में दे, अगर जिले का नाम देता है तो आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर में है। फिर देखिए राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान, अब इसको आपको याद करना पड़ेगा कि राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है, तो ये ग्रेटर नोएडा में है। और ये ग्रेटर नोएडा भी कहाँ पे है, आपके गौतम बुद्ध नगर जिले में है। कहाँ पे है, तो जैसे ऑप्शन देगा आपको करना होगा। ठीक है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान VIMP है, आपको याद करके रखना पड़ेगा कि जैसे ही लक्ष्मीपति की बात करें, लक्ष्मीपति यानी विष्णु जी, ठीक है, तो ऐसे आप एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए। जैसे ही लक्ष्मीपति चिकित्सा संस्थान की बात करता है तो आप मान लीजिएगा कि ये कानपुर में है। कहाँ पे है, कानपुर में है। ठीक है। तो इतने सारे तथ्य आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक बार मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। इस पार्ट को आज समाप्त करना है। कुछ IMP संस्थान और देखते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही IMP है। पता नहीं कि बहुत खाना है ये, थोड़ा सा उजाला कम था। अब अगले संस्थान पे चलते हैं। जेके कैंसर संस्थान, ऑप्शन है कानपुर। ठीक है। VIMP है, ये भी बहुत ही IMP है। अगर जेके कैंसर संस्थान की बात करें, अभी जल्दी इसका भी निर्माण हुआ है, तो आपका ऑप्शन जाएगा जेके कैंसर संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में है। आपको इसको याद करके रखना ही रखना होगा। 2 कैंसर संस्थान और बहुत ही IMP हैं जो कि हमारे वाराणसी में है। एक मदन मोहन मालवीय, आप बनारस जाते होंगे तो देखते होंगे, एक इलाहाबाद वाले रास्ते पर पड़ता है, वो रेलवे कॉलोनी वाला, और एक जो है बनारस में ही है जिसका नाम है मदन मोहन मालवीय। ठीक है। मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान, मदन मोहन मालवीय और होमी भाभा कैंसर चिकित्सा संस्थान की बात करेगा तुरंत ऑप्शन आपका जाएगा कहाँ पे, वाराणसी में। तो यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ दिखाता हूँ, दोनों को एक साथ देखते हैं। कौन कौन सा, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो आप समझ सकते हैं कि वाराणसी में होना चाहिए। ठीक है। मदन मोहन मालवीय और होमी भाभा, होमी भाभा का मतलब वही जो साइंटिस्ट थे हमारे जहांगीर होमी भाभा। कैंसर संस्थान, क्या कैंसर संस्थान, ये 2 संस्थान हैं। अब दोनों को एक जगह हम करके याद कर लेते हैं कि दोनों कहाँ पे हैं, वाराणसी में है। ठीक है। बहुत ही VIMP है। ठीक है। इन दोनों को आपको याद करके रखना होगा कि दोनों संस्थान, मदन मोहन मालवीय याद कर लीजिए यार, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। 2-4 बार पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगा। और दोनों संस्थान बहुत IMP है। जेके कैंसर संस्थान पूछे तो कानपुर, मदन मोहन मालवीय की बात करें या क्या नाम उनका, होमी भाभा की बात करें तो आपका ऑप्शन चला जाएगा कि वाराणसी में है। ठीक है। अब चलिए कुछ और संस्थान देखते हैं। हाँ, एक बहुत ही IMP है, ये देखिए एग्जाम में खूब पूछा गया है। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र,
मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो आपका ऑप्शन जाएगा गोरखपुर में, ठीक है ना। और एक चीज और कि यूपी का कौन सा जिला, मतलब यूपी का कौन सा जिला, क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपी का कौन सा जिला मस्तिष्क ज्वर का मुख्य केंद्र रहा है या मुख्य केंद्र रहता है हर समय, यहाँ पे ज्यादा केस पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन जाएगा गोरखपुर। इसीलिए गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र की स्थापना करी गई है। तो अगर पूछे कि मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तब आपका ऑप्शन कहाँ जाएगा कि भैया मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र की स्थापना जो की गई है यह गोरखपुर में की गई है, ठीक है। एक बहुत ही IMP में संस्थान पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि पूरे भारत में एक ही जगह पे है। कौन सा देखते हैं? चौथा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बहुत ही VIMP है, गाजियाबाद, बहुत ही VIMP है। तुरंत अभी से रट लीजिए कि जैसे ही क्या बोलेगा यूनानी मेडिकल संस्था की बात करेगा, मेडिसिन संस्था की बात करेगा, यूनानी चिकित्सा पद्धति की बात करेगा, तो आपका ऑप्शन चले जाएगा गाजियाबाद में, क्योंकि पूरे देश में एक ही है यूनानी मेडिसिन इंस्टीट्यूट, पूरे देश में यानी भारत में एक ही है। और वह कहाँ है? एक है। और कहाँ है वो? गाजियाबाद में है। बहुत ही VIMP है, इसको आपको याद करके रखना है। अब हम चलेंगे कृत्रिम अंग निर्माणशाला पे। राज्य में 3, पहले तो एक फैक्ट इसको देखते हैं कि राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में राज्य में कुल 3 कृत्रिम अंग निर्माणशाला, पहले तो इस चीज को देखते हैं कि पूरे राज्य में, अगर पूछे कि भैया पूरे राज्य में कुल कितने कृत्रिम अंग निर्माणशाला हैं, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? भैया 3 थे हैं, 3 ठो बाटा है, ठीक है। कितने हैं? 3 हैं। अब अगर अभी तीनों का, क्योंकि सिविल सर्विस में जाना है तो आप, मैंने कहा ना जहां 3 की बात आएगी तुरंत वहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो तीनों, पहली बात तो एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि तीनों कहां पे हैं? तीनों लखनऊ में हैं। ये तो एकदम नॉर्मल सा फैक्ट है। अगर पूछे कि भैया तीनों कहां पे हैं, तो आपका ऑप्शन रहेगा तीनों लखनऊ में ही है। लेकिन तीनों के संस्थान अलग अलग हैं और तीनों संस्थानों को हमको जानना जरूरी है कि किस किस संस्थान में कृत्रिम अंग निर्माणशाला की स्थापना करी गई है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कहां कहां पे है। प्रथम जो है KGM, जिसको हम कहते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ठीक है। किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय उसका नाम, चिकित्सा संस्थान पड़ गया है। तो पहला कृत्रिम अंग निर्माणशाला कहां पे है? KGMU, और KGMU कहां पे है? लखनऊ में है। ये प्रथम कृत्रिम अंग निर्माणशाला है। अब हम अगर दूसरा कृत्रिम अंग निर्माणशाला देखें, दूसरा कृत्रिम अंग निर्माणशाला तो ये है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में, ठीक है। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा कृत्रिम अंग निर्माणशाला कहां पे है? तो ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, यहां पे है। और तीनों कहां पे है? लखनऊ में। तो देखिए आपको तीनों को याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि PCS से आरो देने जा रहा है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। राज्य में कुल कितने कृत्रिम अंग निर्माणशाला हैं? राज्य में
कुल कितने कृत्रिम अंग निर्माणशाला हैं, तो आपका ऑप्शन चला जाएगा भैया 3 ठो है। अब पूछे कि तीनों कृत्रिम अंग निर्माणशाला कहाँ पे हैं, तो आपका ऑप्शन चला जाएगा भैया तीनों कहाँ पे हैं, लखनऊ में है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर पूछे भैया निम्न में से कहाँ पे नहीं है, किस विश्वविद्यालय में नहीं है, तो जब आपको तीनों का नाम याद रहेगा कि KGMU में है, किसमें है, एक पहला वाला KGMU में है, दूसरा जो कृत्रिम अंग निर्माणशाला है वह डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में है, और तीसरा वाला जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में है। तो आपको याद करके रखना होगा। देखिए एक चीज बता दें, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय की जहां बात आएगी, 2-3 इनके नाम से 2-3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं और सब लखनऊ में है। ठीक है, तो देखिए सबको तीनों को आपको याद करके रखना है। KGMU आपको पता ही है कि लखनऊ में है, बहुत से डॉक्टर लोग होते हैं ना, तो उनकी डिग्री पे आप देखेंगे MBBS MD KGMU लखनऊ। ठीक है, तो KGMU तीनों का नाम आपको याद करके रखना है, KGMU, शकुंतला मिश्रा और राम मनोहर लोहिया, 3 जगहों पे कृत्रिम अंग निर्माणशाला की स्थापना करी गई है। ठीक है, तो फैक्ट कितने क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलें। अच्छा, एम्स की बात करें तो एम्स दिल्ली में है, और यूपी में देखिए, यूपी में अगर एम्स की बात किया जाए तो एम्स एक तो काम कर रहा है गोरखपुर वाला 2022 से ही काम कर रहा है, और एक जो है प्रस्तावित है, यानी निर्माणाधीन भी कर सकते हैं, एक प्रस्तावित है कहां पे, रायबरेली में। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन करेगा वैसे आपको उत्तर देना होगा। यूपी में एम्स की स्थापना कहाँ की गई है, या अभी देखिए 2022 में जल्दी करी गई है, गोरखपुर में। कहाँ पे, गोरखपुर में। ठीक है, योगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मतलब वही भाई उनका जन्म स्थान चाहे जो भी रहा हो, लेकिन गोरखपुर से उनका गहरा नाता है, गहरा रिश्ता है। तो आपका एम्स का अगर पूछता है तो आप इसको गोरखपुर से याद करके रखिएगा। ठीक है, एम्स कहाँ पे है, गोरखपुर में है, और प्रस्तावित या निर्माणाधीन कहाँ पे है, रायबरेली में है। यानी कि यूपी में अभी 2 एम्स हैं, जिसमें से एक काम कर रहा है और एक अभी बन रहा है। ठीक है, तो एम्स वाले से भी क्लियर हो गया। अब इसको मिटाते हैं, 2-4 संस्थान और है जो बहुत IMP है, इनको देख लेते हैं, हमारा ये वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा यहाँ से। पता नहीं क्यों बोर्ड बहुत ज्यादा ले रहा है, वो क्या बोलते हैं इसको, अच्छा एक है जो कि वनडे के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत IMP नहीं है, लेकिन टेस्ट के एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP है। राज्य में वेटरनरी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, तो इसका पहले आप नाम याद करो, मथुरा, मेरठ और एक मथुरा में है, एक मेरठ में है, एक अयोध्या में है, एक वाराणसी में है, एक 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो अगर वेटरनरी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 4 जगहों पे है। तो अगर ऑप्शन जैसे देगा वैसे आप करोगे कि राज्य में वेटरनरी मेडिकल कॉलेज कितने हैं, तो आपका ऑप्शन जाएगा 4 है। ठीक है, और ये चारों कहाँ पे हैं, तो सबका नाम याद करके रखो, एक मथुरा में है, एक मेरठ में है, एक आपके अयोध्या में है, एक आपके वाराणसी में है, और एक प्रस्तावित है कहाँ पे बनाने के लिए, गोरखपुर में, एक प्रस्तावित है गोरखपुर में। ठीक है, तो कुल 5 हो जाएंगे, लेकिन अभी बना नहीं है, इसलिए अभी अगर काम करने की बात करें तो 4 जगहों पे कार्यरत है। कौन सा, वेटरनरी मेडिकल कॉलेज कहाँ पे कार्यरत है, तो एक मथुरा, एक मेरठ, एक अयोध्या, एक वाराणसी, और प्रस्तावित कहाँ पे है, तो ऑप्शन देगा प्रस्तावित गोरखपुर में। यानी कुल टोटल मिलाकर के कितने हो जाएंगे,
5 हो जाएंगे। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और एक वेटरनरी कॉलेज होना चाहिए। राज्य की जो नीति है, अगर वर्तमान राज्य सरकार की नीति क्या है, सरकार की नीति प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज, ठीक है, एक मेडिकल कॉलेज का होना अनिवार्य है और इस नीति पर काम भी हो रहा है कि सभी जिले में एक मेडिकल कॉलेज होने ही होने चाहिए। और वेटरनरी कॉलेज एक मतलब उसके एजेंडा में दूसरे स्थान में शामिल है कि वेटरनरी कॉलेज भी लगभग जो है लगभग हर जिले में इसकी भी स्थापना करी जाए। सॉरी दोस्तों, वीडियो यही होता है। देखिए वीडियो रुक गया था, लेकिन मुझे लगता है 2-4 मिनट पहले ही रुका हुआ था, तो एक बार फिर से मुझे इस पे डिस्कस करना पड़ रहा है। राज्य में वेटरनरी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो कुल कितने हैं, 4 हैं। एक मेरठ में है, एक अयोध्या में, एक वाराणसी में। प्रस्तावित की बात करें तो एक गोरखपुर में प्रस्तावित है। अच्छा, राज्य सरकार की नीति क्या है? राज्य सरकार की नीति ये है हमारी यूपी सरकार की कि प्रत्येक राज्य में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और दूसरा एजेंडा उसका ये है कि प्रत्येक राज्य में हर संभव प्रयास होना चाहिए कि एक वेटरनरी मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करी जाए। ठीक है, एक बहुत ही अहम संस्थान है, इसको मैंने बताया, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय या गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। और ये वाला बहुत ही DIMP, इसको आपको याद करके रखना होगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन जाएगा कि भैया वाराणसी में है। कहाँ पे है? वाराणसी में है। ठीक है, यानी केंद्रीय खोज संस्थान, क्या केंद्रीय खोज संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर या आप इसको केंद्रीय खोज संस्थान कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को और आज 1000 तक पहुंचा दीजिए, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा और लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।